चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 71,670 रुपए पर आ चुका है, वही चांदी 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। सोने की कीमतों में आज यानी 2 मई को मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 40 रुपए सस्ता होकर 71,670 रुपए पर बिक रही है। नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह पेमेंट सिस्टम बनाएगा एनपीसीआई। बैंक ऑफ नॉमिनेशन के साथ एग्रीमेंट अफ्रीका देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा इसका उद्देश्य है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने में मदद करेगा। एनआईपीए ने इसके लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर में 6% से ज्यादा की गिरावट। गोदरेज प्रॉफिट का शेयर भी 4% टूटा। सेक्शन में 200 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। शेयर बाजार में आज यानी 3 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। सेक्शन में 200 अंकों से तेजी के साथ 74,700 के स्तर पर कारोबार कर रही है। सिंध दुर्ग में जीत से ज्यादा एक दूसरे को हराने की जीत। ग्राउंड पर आई उद्धव राणे की 25 साल पुरानी लड़ाई। पहली बार मुकाबले में बीजेपी सरकार। मोदी जी, हम पहले शत्रु नहीं थे, हम तो आपके साथ थे, हमेशा आपको शत्रु से बचाया है। शिवसेना आपके साथ थी, आपको ही हमने दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे ने यह बात 2 महीने पहले 4 फरवरी को कही थी। सिद्धिदुर्ग जिले के संतवाड़ी में उनकी रैली थी। इस बयान से ठीक एक हफ्ते पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया में शामिल हुए थे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद। यहाँ कांग्रेस दम तोड़ रही है, वहाँ पाकिस्तान से रो रहा। वो चाहता है शहादत प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ चुके हैं। गुरुवार को पीएम ने सुरेंद्रनगर में अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा रॉन्ग डिलीवरी करने वाली पार्टी बन चुकी है। देश को आजादी दिलाने की जगह उन्हें देश को ही विभाजित कर रही है। देश का विकास कराने के बजाय उन्हें जो कुछ था उसे ही लूट लिया है। अडानी पोर्ट्स पर चौथी तिमाही में मुनाफा 76% बढ़कर 2,1400 करोड़ हुए। कंपनी की 19% बढ़ी। प्रति शेयर 6 रुपए का लाभांश देगी कंपनी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने आज यानी गुरुवार को Q4 FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। विदिशा में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं शिवराज? किसी बड़े नेता का दौरा नहीं, मार्जिन की लड़ाई में मामा के साथ लाडली बहने हैं। सुबह के 11 बजे हुए मंदिर में दर्शन करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का काफिला गांव की ओर बढ़ने लगा है। पहली बार मालदा पहुंचे पीएम ने साधी 4 सीटें। 63 मुस्लिम आबादी वाली सीट चुनौती 44 यानी गनी खान चौधरी परिवार का दबदबा है। पश्चिम बंगाल का मालदा शहर यहाँ की आम जितने मशहूर है, सियासी में उतना ही मशहूर गनी परिवार का है। 73 साल से मालदा में इसी परिवार का दबदबा बना हुआ है। विधानसभा हो या लोकसभा, किसी न किसी पार्टी पर गनी परिवार का सदस्य चुनकर आ जाते हैं। 1980 से 2004 तक लगातार 8 बार गनी खान चौधरी संसद रहे हैं। डीप फेक वीडियो सर्कुलेशन केस। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनाव के दौरान हम कोई निर्देश नहीं दे सकते, इसे अयोग्य छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के डीप फेक वीडियो के सर्कुलेशन के खिलाफ याचिका पर 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसी दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि चुनाव के बीच में कोर्ट की निर्देश नहीं दे सकता। मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ जिंदा है। दावा था गैंगस्टर को अमेरिका में गोलियां मारी गई थी। डल्ला लखीर ने जिम्मेदारी ली, पुलिस ने सच्चाई बताई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिंदा बताई जा रही हैं। इसकी मौत को लेकर एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि अमेरिका की फेयरमाउंट में मंगलवार शाम 5:25 में गोल्डी बराड़ को गोलियां लगी हुई थी। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा हुआ था। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक छात्र आंदोलन 1300 गिरफ्तार हुई। पुलिस हेडक्वार्टर से निगरानी कर रही है। स्टूडेंट मास्क का हेलमेट पहनकर धरने पर डटे हुए हैं। अमेरिका में पुलिस की सख्ती के बावजूद फिलिस्तीनी समर्थक में छात्र आंदोलन जारी है। अमेरिका मीडिया डाउन न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अब तक 30 यूनिवर्सिटीज के 1300 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं।
चीन में बारिश से हाईवे 48 की मौत, 18 मीटर सड़क ढही, 16 घायल, 500 सुरक्षा कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। साउथ चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बुधवार को तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे इस-12 का एक हिस्सा ढह चुका है। इस हादसे में 48 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अजमेर में बूथ पर रीपोलिंग के दौरान झड़प, ग्रामीणों को गुस्से से रोका तो हुआ विवाद। अब तक 54.4% मतदान हुए हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मदुसा विधानसभा के गांव नानसी स्थित बूथ पर पुनर्मतदान सुबह 7:30 बजे से जारी है। सुबह 9 बजे तक 20% और 1 बजे तक 54% मतदान हुआ है। दोपहर के समय नानसी बूथ पर मतदान सूची में नाम नहीं होने के बावजूद अन्य लोगों ने घुसने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोक दिया है। बाइडेन ने बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले हैं, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा है, प्रवासियों में मजबूत बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि विदेशियों से नफरत करने के चलते भारत और चीन जैसे देशों का आर्थिक विकास धीमा हो चुका है। बाइडेन ने यह बात एक चुनावी कैंपेन के दौरान कही है। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला संदेश खाली केस में सीबीआई जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही, अगली सुनवाई 13 जून को होगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई है। राजनाथ बोले रूडी ट्रेड पायलट सभी को हवा में उड़ा देंगे, बिहार में लालटेन युग की वापसी नहीं होगी, राजीव प्रताप रूडी ने किया नॉमिनेशन। सारण के वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आज नॉमिनेशन किया है। नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा हुई, जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। चंद्रमा के गड्ढों में पानी से जमा बर्फ, इसरो ने नई स्टडी में किया दावा, मानव जीवन तलाशने में मिलेगी इस पर मदद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रमा के गड्ढों में पानी की बर्फ होने का दावा किया है। अंबाला में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन, पूर्व सीएम हुड्डा उदय भावन सिंह साथ रहे, वरुण मुलाना बोले संविधान के लिए जान की बलि दे दूंगा। हरियाणा में अंबाला लोकसभा सीट से आज गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भावन सिंह और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी अपने साथ संविधान लेकर पहुंचे हुए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पर केस की तैयारी में भारतीय परिवार का, कोविशील्ड लगवाने के 7 दिन बाद बेटी की मौत, दूसरा परिवार बोला आरटीआई में एसएसटी की बात कही है। भारत के परिवार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर मुकदमा करने का फैसला कर लिया है। विष्णु गोपाल गोविंदन का कहना है कि उनकी बेटी करुणा की जुलाई 2021 में मौत हो चुकी है। इंदौर में चौतरफा घेराबंदी से ही घबरा गए थे अक्षय, धारा 307 की नई लोकसभा चुनाव के बीच 2 मुद्दे और उठे हैं, पेशी एक ही दिन होगी। इंदौर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए डॉक्टर अक्षय कांति बम की मुश्किलें में बढ़ चुकी हैं। पुराने मामलों में उनको भले ही राहत मिल जाए, लेकिन अब एक और नया मामला अदालत में पहुंच चुका है। उनके कॉलेज के पुराने फैकल्टी ने मिलकर 1 मई को परिवारवाद दायर करा दिया है। इसकी सुनवाई 10 मई को होगी। नारायणपुर में मारे गए नक्सलियों पर था 63 लाख का रिवार्ड, 25 लाख इनामी समेत 8 लाख के 3 माओवादी शामिल थे। 4 महीने में 51 हुए ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की टीसीओसी में अब फोर्स माओवादियों पर हावी हो चुका है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नारायणपुर जिले की टिकमीटा मुठभेड़ में पुलिस ने जिन 10 नक्सलियों पर ढेर किए, उन पर कुल 63 लाख रुपए का इनाम था। पेट्रोल पंप की जमीन के लिए पुलिस पर बरसाए पत्थर, 3 थानों की पुलिस पहुंची। जापानी कार्रवाई में नाबालिग समेत कई लोग घायल हुए। पेट्रोल पंप की जमीन पर निर्माण कार्य को विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों गुरुवार को पुलिस पर पथराव किया है। इसी के कारण अफरा तफरी मच गई। जापानी कार्रवाई में पुलिस ने भी हल्का बल का प्रयोग किया है, जिसमें एक नाबालिग समेत कुछ लोग घायल हो चुके हैं। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।